देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नित्यानंद दास महंत जी। आपको सीधे तौर पे याद नहीं होगा कि ये नित्यानंद दास महंत जी कौन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वही नित्यानंद दास महंत जी हैं जिन्होंने अग्निवेश को अमरनाथ यात्रा पर कुछ विवादास्पद बयान देने की वजह से एक थप्पड़ जड़ दिया था। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका महंत जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था का क्या नाम है और आप किस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं कोई संस्था से जुड़ा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं एक भारतीय हूँ। राष्ट्रवाद और सनातन संवर्धन संरक्षण हेतु जहाँ पर भी कुछ कार्य होते हैं, मैं एक सैनिक या सेवक के रूप में उसमें जुड़ जाता हूँ जी। यही मेरा कार्य है जी। तो गुजरात से दिल्ली आने का आपका क्या प्रयोजन है? पूरी दुनिया जानती है जी। राष्ट्रवाद की आराधना करते हुए बाबा रामदेव ने काला धन वापस लाने के लिए जी। इस देश को स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए, विदेशी कंपनियों के गुलाम बनते जा रहे इस देश को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है जी। कम नसीब मैं था जो पिछली 4 जून को नहीं पहुंच पाया जी। इस बार मौका न चुका, इसलिए मैं 2 दिन पहले चलाया जी। यानी कि आप रामदेव के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये बताइए कि जिस तरह से 4 जून की रात, आधी रात को सरकार ने जो रवैया वहां आंदोलन के अंदर अपनाया था, अगर इस तरह से सरकार अगर ऐसी कोई रवैये अपनाती है तो क्या इस तरह आप लोग इसको लेकर कितने तैयार हैं? पहली बात, पिछली 4 जून को बहन राजबाला पर जो अत्याचार हुआ, 45 दिन कोमा में रही जी। और फिर शरीर छोड़ दिया। उस बहन की ना खबर पूछने कोई राजनीतिक पार्टी का मुखिया गया, न सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि गया जी। मैं ये चाहूंगा कि दोबारा इस प्रकार की गलती सरकार न करे जी। ये भारत है, जब तक शांत है तब तक ठीक है जी। सर, तो स्वामी अग्निवेश से आपके क्या मतभेद थे? अग्निवेश से मेरा कोई निजी मतभेद तो है नहीं जी। आज कश्मीर में हालात इतने नाजुक हो चुके हैं जी। सिर्फ कश्मीरी पंडित ही क्या, वहां पर आमदनी जिन कश्मीरी मुसलमानों की ज्यादा थी वो बाबा अमरनाथ, जहां पहले 90 दिन की यात्रा होती है, आज 35 दिन की हो गई जी। और उस यात्रा के बल कश्मीर के कई मुसलमान परिवारों के घर चलते थे जी। हिंदुओं की आस्था थी। उस बाबा अमरनाथ के शिवलिंग को लेकर उसने जो बयान दिया जी, उसको लेकर मैंने सोचा कि ये जो है एक हद पार कर चुके हैं इन सेक्युलर लोग जी, जो बारी बारी अपनी दुकानें चलाने किसी को भी गाली देने की कोशिश कर देते हैं जी। और ऐसे में मैंने जो है मौका पा लिया और एक जवाब ही दिया उसको जी। कि ये तो प्रहार शुरुआत का है, आगे अगर कोई कदम उठाने की कोशिश करेगा सनातन के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो बहुत कुछ हो सकता है जी। तो क्या आप सोच कर गए थे कि ऐसा करेंगे? जी जी जी, मैं साधु हूँ, नागा साधु हूँ जी। मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ जी। और एक बार जो मैं लक्ष्य को ठान लेता हूँ, या तो फिर मैं खत्म हो जाऊंगा, मगर लक्ष्य को साधने की पूरी कोशिश करूंगा जी। तो जम्मू कश्मीर में भी 2-3 दिन पहले ये जो रिपोर्ट आई है, सरकार की तरफ से गठित जो आयोग था उसमें 3 सदस्य थे जिन्होंने रिपोर्ट पेश की है, तो उस रिपोर्ट पे आपके क्या विचार है? देखो, मैं सरकार क्या कार्यवाही करती है उससे मुझे कोई मतलब तो है नहीं जी। सरकार ने किन 3 लोगों को भेज दिया वहां पर जी, वो भी मैं जानता नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि जहां जो इशारे पर जितना कहा गया वही रिपोर्ट में लिख कर आए हैं ये लोग जी। क्या उनको पता है कश्मीर के मुसलमानों की आज हालत क्या है जी? कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है जी? ये अलगाववादी तत्वों ने कश्मीर में जिस प्रकार से कब्जा जमाया है, सरकार वहां पर जो नाकाम होती जा रही है जी। वो उसने रिपोर्ट में दिखाया कहीं पर जी? वो नहीं दिखाया होगा। फिर जो है इन रिपोर्ट की बात पर चर्चा करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता जी। तो सरकार के तुष्टीकरण की नीति से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कहना है आपको? अब देखो, तुष्टीकरण शब्द एक ऐसा बन चुका है जैसे गधे को गाजर दिखाओ और पहाड़ चढ़ा दो। आज तक मेरे मुसलमान भाई इन लोगों को लघुमती शब्द और तुष्टीकरण के शब्द के नाम से नवाजा गया है, मगर सच्चर कमेटी की अहवाल भी कहती है
कि गुजरात को छोड़कर पूरे भारत में मुसलमानों की हालत खास्ता है। अमीर मुसलमान महज 5% हो गए जी। बाकी के मुसलमान गराज, फ्रूट की लारी, ठेले चलाकर जीवन चलाते हैं जी। एक गुजराती है जहां पर विकास हुआ हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी जी। 10 सालों से दंगे भी बंद है जी। अब तुष्टीकरण कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है जी। गुजरात इसे सद्भावना कहती है और विकास ऐसे होता है जी। सिर्फ आरक्षण शब्द की लालच देकर जी 50-50, 60-60 सालों से सत्ता में एक मत बैंक बनाकर इस्तेमाल करना यह गलत है जी। तो आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो धार्मिक छवि वाला हो या विकास पुरुष? देखे, मैं कैसा नहीं चाहता, मैं कौन सा चाहता हूं जी। और वो है नरेंद्र मोदी। वो विकास पुरुष भी है जी और धर्म पुरुष भी है जी। धर्म न कि हिंदू न कि मुसलमान, मगर उसने मानवता को धर्म बनाया, सद्भावना दिखाते हुए विकास के ऐसे कदम उठाए जो हमें विनाश की बजाय समृद्धि की ओर लेते जा रहे हैं। गुजरात उसका आपके सामने जीवंत उदाहरण है। अब गुजरात में आइए, कभी देखिए गुजरात में क्या हालत है आज जी। मैं 24 घंटे से दिल्ली में हूँ। यहाँ केंद्र सरकार है, शीला दीक्षित जी की सरकार है जी। 24 घंटे में कई बार मेरे सामने लाइट गई जी। बहरौल से दिल्ली पहुंचते पहुंचते 7 घंटे लग गए। यही खास्ता हालत है दिल्ली की जी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश को जो है कोई एक समृद्धि की ओर नहीं ले जा सकता। और पूरा भारत चाहता है, आपकी मीडिया ही जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें देश के ज्यादातर लोग धर्म संप्रदाय बातों को भूलते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ, कोई गलत नहीं है इसमें। तो 2002 के दंगों के बारे में क्या कहेंगे आप? 2002 के दंगे जी। सिर्फ दंगे 2002 में हुए क्या? इससे पहले 60 साल के इतिहास में भारत में कभी दंगे नहीं हुए थे जी। गांधी जी के समय में कभी दंगे नहीं हुए, आजादी के पहले कभी दंगे नहीं हुए। ये कौमी तनाव कुछ लोगों की वजह से खड़े हो जाते हैं और ये जो वातावरण जो बनता है, दूषित होता है, वो धीरे धीरे शांत भी होता है जी। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उस समय शासनकर्ता के सर पर ये धब्बे लग जाते हैं। क्या जनता ये जानती है कि उस कौमी दंगों में एक मुसलमान जिसने कोई गुनाह किया होगा वो आज उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। उसकी माँ 94-95 साल की माँ की भोजन की व्यवस्था गुजरात सरकार ने खुद की है। दिन में 2 बार गुजरात सरकार के कर्मचारी जी उस अकेली माँ को भोजन दे रहे हैं। क्या आपकी मीडिया ने कभी ये खबर दिखाई जी? जो 2002 के दंगे की ही बात करते हो जी। दंगे की बात करनी, भागलपुर के दंगे कहां पर है? कभी ये नहीं बताया 84 में हमारे सिख भाइयों को काट दिया गया जी। वो कौमी दंगे नहीं थे, उसके विषय में कभी कोई बात हुई? मुआवजा देना है आपको मुसलमानों को 2002 के दंगे में, तो मुआवजा देते नहीं सिखों को जी। तो 2000 दंगे के विषय में मैं यही कह सकता हूं, ज्यादा अपेक्षा भी मत रखो जी। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे तो पूछेंगे कि बाबा जो फेसबुक पर एक्टिव हैं तो उससे इनके क्या लाभ है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।